Hello students, now today we discuss about the vector subtraction. कैसे हम दो वेक्टर्स को आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन समझने के लिए जैसा हमने वेक्टर एडिशन में किया था कुछ वही चीज एनालाइज करेंगे, उसी तरीके से एनालाइज करेंगे। तो एडिशन में हमें याद है हमने दो मेथड्स देखे थे। एक था बेटा ग्राफिकल मेथड एंड सेकेंड मेथड था हमारा एनालिटिकल मेथड। एनालिटिकल मेथड के हमारे पास दो टाइप्स है, एक था हमारा ट्रायंगल लॉ और सेकेंड वन था हमारा पैरेललोग्राम लॉ। तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन के बारे में स्टडी करते वक्त हम एनालिटिकल मेथड के बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे। वजह यह है कि एनालिटिकल मेथड बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करते हैं जैसा कि वेक्टर एडिशन में किया था। फर्क बस इतना करते हैं कि एनालिटिकल मेथड में ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ की हेल्प से वेक्टर सब्ट्रैक्शन शो करते वक्त एक वेक्टर को हम निगेटिव वेक्टर के साथ रिप्रेजेंट कर देते हैं और निगेटिव वेक्टर इंट्रोड्यूस होने के बाद सिंपली जैसा वेक्टर एडिशन में किया था बिल्कुल वैसे ही ट्रायंगल लॉ पैरेललोग्राम लॉ सॉल्व कर लेते हैं। तो जब वेक्टर सब्ट्रैक्शन के बारे में हम बात करते हैं तो बेसिकली हमारा जो मेजर फोकस होता है वो होता है ग्राफिकल मेथड में। और ग्राफिकल मेथड जो है वेक्टर सब्ट्रैक्शन में दो तरीके से रिप्रेजेंट होता है। जरा ध्यान दीजिएगा, इसमें समझिएगा। ग्राफिकल मेथड ऑफ वेक्टर सब्ट्रैक्शन को यहाँ पर दो तरीके से इंट्रोड्यूस किया गया है। पहला है बेटा सब्ट्रैक्शन बाय एडिशन, मतलब सब्ट्रैक्शन तो करना है मगर एडिशन के ही मेथड से। और दूसरा है बेटा यहां पर प्योर सब्ट्रैक्शन, प्योर सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं बेटा यहां पर सब्ट्रैक्शन बाय एडिशन की। समझिएगा बेटा, सब्ट्रैक्शन बाय एडिशन के बारे में बात करेंगे। तो कैसे हम दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन करेंगे बाय द मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। तो इसके लिए बेटा हम सबसे पहले कंसीडर करेंगे दो वेक्टर्स। हमने यहाँ पे दो वेक्टर्स ले लिए, फॉर एग्जांपल एक ले लिया वेक्टर ए और अनदर वेक्टर ले लिया बेटा हमने यहाँ पर वेक्टर बी। अब अगर हमें यहाँ पे वेक्टर ए में वेक्टर बी को सब्ट्रैक्ट करना है तो हम कैसे करेंगे, मतलब हमें वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी करना है। क्या करना है, हमने कहा हमें करना है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो कैसे हम वेक्टर ए में वेक्टर बी को सब्ट्रैक्ट करेंगे बाय द एडिशन मेथड। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम सबसे पहले वेक्टर बी के निगेटिव वेक्टर को इंट्रोड्यूस कर देंगे। तो हमें मालूम है वेक्टर बी का निगेटिव वेक्टर क्या हो जाएगा, तो वेक्टर बी का निगेटिव वेक्टर हो जाएगा सेम मैग्नीट्यूड का, मतलब सेम लेंथ और जस्ट अपोजिट डायरेक्शन। तो ये हो जाएगा बेटा माइनस ऑफ वेक्टर बी। इन दोनों की लेंथ आपस में इक्वल होगी और डायरेक्शन क्या हो जाएगी, जस्ट अपोजिट। तो ऐसे में ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी। अब हमारे पास दो वेक्टर हैं, एक है वेक्टर ए और दूसरा है माइनस वेक्टर बी। अब इन दोनों वेक्टर्स को हम जैसे ग्राफिकली मेथड से ऐड करते थे बिल्कुल सिमिलरली ऐड कर देंगे। तो ऐड करने का तरीका क्या था बेटा, सबसे पहले हम फर्स्ट वेक्टर को जिसको मैंने इंट्रोड्यूस किया उसको एज इट इज उठाएंगे और पैरेलली प्लेस कर देंगे इक्वल लेंथ और सेम डायरेक्शन के साथ। तो ये मैंने वेक्टर ए यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया। अब इसके बाद फॉर द एडिशन सेकेंड वेक्टर की टेल को फर्स्ट वेक्टर के हेड से ज्वाइन कर देंगे और पैरेलली प्लेस कर देंगे। तो उसको यहाँ से पैरेलली उठाएंगे और यहाँ पर प्लेस कर देंगे। लेंथ बिल्कुल सेम होगी, डायरेक्शन बिल्कुल सेम होगी। ये हो गया बेटा हमारा माइनस ऑफ वेक्टर बी। अब हमें मालूम बेटा अगर हम फर्स्ट की टेल से लास्ट के हेड को ज्वाइन कर देते हैं, अगर हम फर्स्ट की टेल से लास्ट के हेड को ज्वाइन करते हैं तो हमें मिलता है उसका एडिटिव रिजल्ट। तो ये हो जाएगा, मैंने कभी की सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो इसको वेक्टर एस से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। ये केवल नेमिंग है, कुछ खास फर्क नहीं होता। तो मैंने कहा इसको मैंने वेक्टर एस से रिप्रेजेंट कर दिया। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा वेक्टर ए प्लस माइनस ऑफ वेक्टर बी। सो ये क्या आ जाएगा, वेक्टर एस इज इक्वल टू आ जाएगा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। अब देखिए हमने यहाँ पे मेथड लिया है वेक्टर एडिशन का, बट हमारा रिजल्ट किसका आ गया, वेक्टर सब्ट्रैक्शन का। तो ये था बेटा हमारा वेक्टर सब्ट्रैक्शन बाय द एडिशन।
तो एडिशन मेथड से हमने वेक्टर सबट्रैक्शन करना सीख लिया। अगर भैया a माइनस बी की जगह में b माइनस a करना होता तो हम क्या करते, b माइनस a करने के लिए हम a का नेगेटिव वेक्टर इंट्रोड्यूस करते, यहाँ पर a का नेगेटिव वेक्टर हो जाता माइनस वेक्टर a जो कि अपोजिट हो जाता। देन आफ्टर सिंपली इसी तरीके से क्या करते, फर्स्ट के हेड से सेकंड के टेल को ज्वाइन कर देते, देन फर्स्ट के टेल से लास्ट के हेड को ज्वाइन करके उसका एडिटिव रिजल्ट शो करते और वो अपने आप b माइनस a हो जाता। तो ये था बेटा सबट्रैक्शन बाय एडिशन। अब हम लोग करेंगे अनदर मेथड, प्योर सबट्रैक्शन। प्योर सबट्रैक्शन से कैसे दो वेक्टर्स सबट्रैक्ट करेंगे, जरा देखिएगा क्या यूज करते हैं इस टेक्निक में। बहुत सिंपल है। तो इन प्योर सबट्रैक्शन अगेन वी हैव टू वेक्टर्स, मैंने कहा वेक्टर a एंड वेक्टर b। ये था वेक्टर a और एक था वेक्टर b। अब अगर हमने कहा इन दोनों वेक्टर का मुझे सबट्रैक्शन करना है तो कैसे हम वेक्टर सबट्रैक्शन करेंगे, बाय द प्योर सबट्रैक्शन मेथड। तो बेटा प्योर सबट्रैक्शन मेथड की ट्रिक क्या होती है, जब भी किन्हीं दो वेक्टर्स को हमें आपस में सबट्रैक्ट करना होता है तो सबसे पहले उन दोनों वेक्टर्स को हम को इनिशियल वेक्टर बना देते हैं। को इनिशियल वेक्टर दैट मींस बोथ द वेक्टर्स विल स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट। तो यहां से क्या हो जाएगा, हमने एक ही पॉइंट से पैरेलली दोनों वेक्टर को उठाया और सेम लेंथ और सेम डायरेक्शन के साथ इंट्रोड्यूस कर दिया। ये हो गया वेक्टर a और देन ये हो गया वेक्टर b, एक ही पॉइंट से पैरेलली प्लेस कर दिया। अब दोनों ही वेक्टर को इनिशियल वेक्टर हो गए। अब अगर हमें क्या करना था, हमें करना था पहले वेक्टर a माइनस वेक्टर b। तो बहुत ध्यान से देखिएगा क्या करेंगे ग्राफिकल मेथड में प्योर सबट्रैक्शन के लिए। अगर वेक्टर a में वेक्टर b सबट्रैक्ट कर रहे हैं तो अब इनका रिजल्टेंट हमें जो मिलेगा, सबट्रैक्टिव रिजल्टेंट, वो इनके हेड टू हेड ज्वाइन करने पर मिलेगा। दैट मींस अगर हमने इनके हेड से हेड ज्वाइन कर दिए तो हमें वो क्या दे देगा, वो इनका दे देगा वेक्टर सबट्रैक्शन। मगर डायरेक्शन किधर होगी तो वो डिपेंड करता है कि हम किस वेक्टर में किसको सबट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर वेक्टर a में वेक्टर b को सबट्रैक्ट कर रहे हैं दैट मींस हमारा रिजल्टेंट किधर होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर a। तो ये हो जाएगा हमारा वेक्टर s। अब देखिए अगर तू पहले मेथड से किया था तो भी वो क्या था, इंक्लाइन डाउनवर्ड था, इस तरीके से इसी डायरेक्शन में इसी लेंथ का शो हो रहा था। ये हो जाएगा हम a पर जा रहे हैं तो a की हेड पे जा रहे हैं तो पहले वेक्टर a आ जाएगा, b के हेड से जा रहे हैं तो माइनस और वेक्टर b। अगर हमें b माइनस a करना होता तो यही रिजल्टेंट रहता, बस डायरेक्शन क्या हो जाती, a से b की तरफ हो जाती और वो हो जाता b माइनस a। वो वेक्टर s का नेगेटिव और वेक्टर भी कहला सकता था। तो इस तरीके से हम लोग वेक्टर का सबट्रैक्शन करते हैं बाय द ग्राफिकल मेथड। एनालिटिकल मेथड के बारे में मैं ज्यादा बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि एनालिटिकल मेथड एज सिमिलर एज एडिशन मेथड होता है। एडिशन मेथड में हमने वेक्टर a और वेक्टर b लिए थे, एंगल बिटवीन देम थीटा लिया था, और जब यहाँ पर हम वेक्टर सबट्रैक्शन करते हैं तो एक वेक्टर a ले लेंगे, दूसरा वेक्टर माइनस वेक्टर b ले लेंगे और उसके बीच एंगल क्या हो जाएगा, 180 माइनस थीटा। क्योंकि अगर a और b के बीच का एंगल थीटा ले रखा है तो a और माइनस b के बीच एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा। मतलब उसके 180 डिग्री के पोर्शन का जो रिमेनिंग पोर्शन होगा वो मिल जाएगा और उसको एज इट इज सॉल्व कर लेंगे और रिजल्ट ऑब्टेन हो जाएगा। तो इतना मुझे आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब एक काम करते हैं, इस पर बेस्ड एक छोटा सा क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं ग्राफिकल मेथड पे बेस्ड। मैंने कहा फॉर एग्जांपल कि अ कार इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट इन अ सर्कुलर ट्रैक। कोई कार किसी सर्कुलर ट्रैक में क्या कर रही थी, रिवॉल्व कर रही थी विद द स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नोट डाउन कर दे रहे हैं। A car is moving in a circular track with speed 10 kilometer per hour. Find acceleration। बहुत ध्यान देखिएगा, स्पीड बोल रहा हूं, एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूं। स्पीड कैसी है, 10 किलोमीटर पर आवर, मतलब यूनिफॉर्म स्पीड हो गई, कांस्टेंट स्पीड है और एक्सेलरेशन निकालने जा रहे हैं। तो देखिएगा क्या क्या चीजें आ रही हैं। फाइंड एक्सेलरेशन ड्यूरिंग इट्स क्वार्टर ऑफ जर्नी
if this quarter length covered in 15 minutes, ठीक है। तो आपसे ये पूछा गया है, बहुत ध्यान से देखिएगा क्या कहा गया है। आपसे कहा गया है कि एक कार है जो कि एक सर्कुलर ट्रैक में रिवॉल्व कर रही है विद अ कांस्टेंट स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर, कांस्टेंट स्पीड से ट्रेवल कर रही है और एक्सेलरेशन पूछा गया है। तो पहला क्वेश्चन मार्क तो यही आना चाहिए कि अगर स्पीड कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कैसा। तो बहुत ध्यान समझिएगा कि स्पीड यहाँ पर कांस्टेंट होने के बावजूद भी एक्सेलरेशन मिलेगा, क्योंकि ये बॉडी सर्कुलर ऑर्बिट में, सर्कुलर ट्रैक में रिवॉल्व कर रही है। और अगर कोई भी बॉडी सर्कुलर ट्रैक में रिवॉल्व करती है तो उस पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। ये क्लास 9th में आपने पढ़ा हुआ है कि when a body performing uniform circular motion, an acceleration is always, a force is always acting on the body towards the center of circular orbit। तो अगर फोर्स लग रहा है टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट तो एक्सेलरेशन भी लगेगा टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट, जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहलाता है। तो बेसिकली यहाँ पर जो एक्सेलरेशन की बात हो रही है तो उसको आप हिंट ले लीजिए, अभी बता दे रहा हूँ कि वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा। अब हमें क्या निकालना है, हमें उसकी क्वार्टर जर्नी में, मतलब उसके कंप्लीट सर्किल के 1/4 पोर्शन में जो उसने एक्सेलरेशन अचीव किया है वो निकालना है। अब एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, दैट मींस वेलोसिटी में चेंज अपॉन टोटल टाइम इंटरवल, मतलब उस जर्नी में कितना वेलोसिटी में चेंज हुआ है और कितना टाइम इंटरवल लगा। तो टाइम इंटरवल तो हमें दे रखा है बेटा कितना, 15 मिनट्स। 15 मिनट्स को अगर हम आर में कन्वर्ट करेंगे तो बेटा ये हो जाएगा 1/4 आर, मतलब 1/4 ऑफ आर, एक आर का 1/4 पोर्शन। अब टाइम हमें दे रखा है, अब हमें यहां दे रखी है स्पीड। अब स्पीड अगर हमें दे रखी है तो हमें यहां बात करनी पड़ेगी वेलोसिटी के लिए, और जब हम बात करते हैं वेलोसिटी की देन वी हैव टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मोशन आल्सो। सो अब हम यहां पे क्या करेंगे, यहां पर एक सर्कुलर ट्रैक कंसीडर कर ले रहे हैं फॉर द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के लिए मैंने एक सर्कुलर ट्रैक ले लिया। मैंने कहा ये हमारी गाड़ी थी जो क्या कर रही थी, सर्कुलर ट्रैक में रिवॉल्व कर रही थी। मैंने कहा इस समय इसकी वेलोसिटी यहाँ पर थी v1 मीटर पर, सॉरी v1 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पर आ गई तो यहाँ पर क्या होगी v2 किलोमीटर पर आवर। अब आपको ये लग रहा होगा कि देखिए यहाँ पर बताइए कांस्टेंट स्पीड और यहाँ पर हमने v1 और v2 ले रखा है, तो बेटा वेलोसिटी वेरी करेगी। स्टिल द कार हैविंग कांस्टेंट स्पीड but velocity varies as it changes the direction continuously। ये कार कंटिन्यूअसली अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रही है, और जब हम डायरेक्शन को इंट्रोड्यूस करते हैं तो हमें वेलोसिटी टर्म इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। सो दैट इज व्हाई स्पीड कांस्टेंट होने के बावजूद भी इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो यहाँ पर v1 कितना हो जाएगा, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में फॉरवर्ड डायरेक्शन में, यहाँ पर हो जाएगा v2 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में राइट साइड। इस तरीके से डायरेक्शन भी इंट्रोड्यूस हो रही है, डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। अब हमें क्या निकालना है, हमसे पूछा गया है फाइंड द एक्सेलरेशन। बहुत ध्यान समझिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हमसे पूछा गया एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। तो डेल्टा टी तो हमें दे रखा है कितना, 15 मिनट्स। 15 मिनट्स मींस कितना हो गया, 1/4 आवर। तो टाइम इंटरवल दे रखा है, हमें फाइंड आउट करना है वेलोसिटी। तो अगर हमें यहाँ पे वेलोसिटी भी निकालनी है कि वेलोसिटी में क्या चेंज आ रहा है, तो डेल्टा v कितना हो जाएगा, दैट इज v2 माइनस v1। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, तो क्वार्टर ऑफ जर्नी में क्या हो जाएगा, क्वार्टर ऑफ जर्नी में ये v2 माइनस v1 हो जाएगा। अब v2 माइनस v1 कैसे करेंगे, तो इसके लिए अभी हमने पढ़ा था वेक्टर सबट्रैक्शन। तो हम प्योर सबट्रैक्शन लगा देते हैं। प्योर सबट्रैक्शन के लिए क्या करेंगे, दोनों ही वेक्टर्स को सबसे पहले को इनिशियल वेक्टर बना देंगे। तो यहाँ पर इसको हम रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। तो बेटा ये v1 जा रहा है ऊपर, ये हो गया v1, ये हो जाएगा बेटा क्या, v2। देखिए दोनों ही डायरेक्शन में अलग अलग एक्शन पे लग रहे हैं, पर दोनों के ही मैग्नीट्यूड क्या है बेटा,
दोनों के ही मैग्नीट्यूड सेम है, मैंने कहा दोनों कितने हैं v, दैट इज 10 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि हमें मालूम है वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ही स्पीड होता है, तो वेलोसिटी का मॉड लेते ही हमें क्या मिल जाएगा, मैग्नीट्यूड, और वो क्या हो जाएगा, स्पीड, और वो क्या है उसकी यूनिफॉर्म। दैट मींस ये लेंथ भी हमें 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड मैग्नीट्यूड में दे रही होगी, और ये भी 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड मैग्नीट्यूड में दे रही होगी। तो हमें निकालना है क्या, v2 माइनस v1, तो v2 था इस तरफ, v1 था इस तरफ, क्या करेंगे, हेड टू हेड ज्वाइन कर देंगे, v1 से v2 जाएंगे, और इस तरीके से हमें क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा हमें v2 माइनस v1, जिसको हमने यहाँ पे क्या ले रखा है, जिसको हमने ले रखा है डेल्टा v। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, तो ये हमारा है बेस, ये है परपेंडिकुलर, ये है हाइपोटेनियस। तो अगर हम केवल मैग्नीट्यूड से डील करेंगे तो ये मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा बाय द पाइथागोरस थ्योरम, hypotenuse is equal to square root of base square plus perpendicular square. So we can say that delta v कितना हो जाएगा, under root of 10 किलोमीटर पर आवर का स्क्वायर प्लस 10 किलोमीटर पर आवर का स्क्वायर, that means 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। So we can say that 10 root 2. So यहाँ से डेल्टा v का मैग्नीट्यूड कितना आ गया, यहाँ से हमें मिल गया डेल्टा v is equal to 10 root 2 किलोमीटर पर आवर। ये आ गया हमारा चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन तो हमने देख ली किधर जा रही है, तो अगर ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो वो किधर लग रहा है, वो इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, दैट मींस इसके सर्कुलर ट्रैक में इस तरह, मतलब किधर जा रहा है टुवर्ड द सेंटर। अगर ये टुवर्ड द सेंटर जा रहा है, तो मैंने अभी बात करी थी कि जब भी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म करती है तो ड्यूरिंग द सर्कुलर मोशन उस पर एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगता है जो ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट एक्ट करता है। और ये देखिए कहाँ एक्ट कर रहा है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट। तो ऐसे में ये हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हो गया, और एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, तो डेल्टा वी हमने निकाल लिया है, तो डेल्टा वी का मैग्नीट्यूड पुट कर देंगे, डेल्टा टी की वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड भी निकल आएगा। एक काम करते हैं, जरा सा इसको रब कर देते हैं इधर साइड और सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ से आगे एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन तो मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दी बेटा ऑलरेडी, तो ये कितना आ जाएगा, डेल्टा वी दैट इज 10 रूट 2 किलोमीटर पर आवर, और ये कितना है बेटा 1/4 आर, तो ये कितना आ गया 1/4, 4 ऊपर चला जाएगा, दैट इज 40 रूट 2 किलोमीटर पर आवर। एक्सेलरेशन आ गया, आप चाहे तो रूट 2 को ओपन कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1.41 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए बेटा इसको, ये हो जाएगा 14.124, 4 1 4, 4 4 16 एंड 4 1 4, 56.4 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। ये आपने एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड निकाल लिया और ये निकाल लिया उसकी डायरेक्शन, तो ये हो गया आपका आंसर। तो आई होप आपको वेक्टर सबट्रैक्शन कैसे करना होता है ये क्लियर हो गया, और उस पर बेस्ड आप ये न्यूमेरिकल भी अच्छे से समझ लिया। तो बेटा यहाँ से आपका वेक्टर सबट्रैक्शन भी कंप्लीट हो गया। इस तरीके से केवल ये लास्ट टॉपिक बच गया था, कहीं पे स्किप हो गया था वेक्टर एडिशन के बाद, तो वो भी हमने आज कंप्लीट कर लिया। वेक्टर्स आपकी पूरी तरह से कंप्लीट हो गए। अब आप इसकी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कभी भी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू क्लास। Mm-hmm.